धम्मपद गाथा क्रमांक 364। आज दिनांक 10 जनवरी 2021। ये धम्मपद की बड़े महत्वपूर्ण गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक धम्माराम स्थवीर भिक्षु को उद्देश्य करके भिक्षु संघ को ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। गाथा है, धम्मा रामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयन् धम्मं अनुसरन् भिक्षु सद्धम्मानं परिहायति। एक बार तथागत भगवान बुद्ध बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती में जेतवन विहार में साधना हेतु रहते थे। उस समय भगवान बुद्ध ने जबकि अपना महापरिनिर्वाण घोषित कर दिया था, 3 माह के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, ऐसी घोषणा तथागत बुद्ध ने वैशाली में की थी। और उसके बाद तथागत बुद्ध वो चलने लगे। तो यहाँ जब घोषणा करने के बाद बहुत सारे भिक्षु बड़े दुखी, बड़े व्याकुल होने लगे। बहुत दुख उनको होने लगा कि हमारे मार्गदाता तथागत भगवान बुद्ध हमसे चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन हमें मार्गदर्शन करेगा? कौन ये ठीक से रास्ता हमें बताएगा? तो इस प्रकार बड़ा दुख भिक्षु संघ में व्यक्त किया जा रहा था। कुछ तो भिक्षु बहुत ही आंसू बहाते थे कि बुद्ध के चले जाने के बाद कौन है हमारा, क्या हमारा होगा। इस प्रकार के विचार से बहुत भिक्षु संघ में दुख व्यक्त करने वाले भी, आंसू बहाने वाले भी भिक्षु थे जो अश्रु बहाते थे। उसी प्रकार जो क्षीणास्त्र अर्हत भिक्षु थे वो भी बहुत धम्म संवेग में विहरने लगे, रहने लगे कि आज जो हमारे साथ तथागत भगवान बुद्ध है, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, हमें हर प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हमसे ये दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की विचार से बहुत सारे भिक्षु दुखी थे। वैसे भगवान बुद्ध के ही जीवित काल में अर्हत महामोगल लायन का भी परिनिर्वाण हो चुका था। उसी प्रकार अर्हत सारिपुत्र का भी परिनिर्वाण हो चुका था। वो दोनों जो प्रमुख शिष्य थे वो बुद्ध के पहले ही उनका परिनिर्वाण हो चुका था। बुद्ध से उन्होंने आज्ञा मांगी और परिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया था। और अब स्वयं तथागत भगवान बुद्ध 3 महीने के बाद चले जा रहे हैं। ये वार्ता सुनकर जहाँ तहाँ भिक्षु संघ में बड़ी दुख की, चिंता की लहर चलने लगी। कुछ लोग समूह समूह में बैठकर विचार करते थे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार का भी विचार विनिमय हर जगह चलते रहा।
समूह समूह लेकर भिक्षु अपने ग्रुप में बैठकर आगे हम क्या करेंगे, क्या करना है, इस प्रकार का चिंतन करते रहते थे। लेकिन अकेला एक भिक्षु था जिसका नाम था धम्माराम भिक्षु। यह धम्माराम भिक्षु यह समूह में नहीं बैठता था, ये अकेला खड़ा रहता है, अकेला चिंतन करता है, अकेला सोचते रहता है। लोग उनको बुलाते हैं फिर भी वो नहीं जाता, वो अकेले अकेले में अपना लगा रहता है अपने अभ्यास में। तो ये प्रकार जब देखा उनके साथी भिक्षुओं ने, तो उन्हें लगा कि भाई ये क्यों बुद्ध को पसंद नहीं करता है क्या, बुद्ध के जाने का इनको दुख नहीं हो रहा है क्या, जब बुद्ध चले जाएंगे इस पर यह क्यों नहीं सोचता। इस प्रकार से उनको लगने लगा कि ऐसा ये भिक्षु ऐसा क्यों करता है, और उसके बारे में चर्चा होने लगी भिक्षु संघ में। तब लोगों ने उनकी शिकायत भी की भगवान बुद्ध के पास कि बनते देखिए, ये जो धम्माराम नाम का भिक्षु है ये तो कहीं किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, अपने अपने अकेले में बैठे रहता है, खड़ा रहता है, जहाँ तहाँ अकेला अकेला ही रहता है, तो ऐसा क्यों। तो उनको बुद्ध को जब बताया गया तो उन्हें बुलाया गया, धम्माराम भिक्षु को बुलाया गया। जब धम्माराम भिक्षु आया तो बुद्ध को वंदन करके कहने लगा, भगवान मैं अकेला इसीलिए रहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि आज तक मैं कोई फल प्राप्त नहीं कर पाया। मैं ये सोचता हूँ कि आपके चले जाने के पहले मैं अरहत बन जाऊं, मुझे फल की प्राप्ति हो जाए। अभी मुझ में बहुत सारे क्लेश, आज भी मैं अपने मन में क्लेशों को देखता हूँ, मेरे मन में अभी भी बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, उनको मैं देखता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जाने के पहले मैं अरहत पद को पा सकूं, अरहत पद को पा लूं। इसलिए मैं अकेला अकेला चिंतन करते हुए, आपने बताए हुए मार्ग का स्वाध्याय करते हुए मैं निरंतर बैठते रहता हूँ, निरंतर मैं उस अनुसार मैं चलते रहता हूँ। ये बात जब तथागत बुद्ध ने सुनी और उन्होंने मान्य किया, तो तथागत बुद्ध को उसने जब बताया कि मेरे अकेले रहने का कारण क्या है, कि आपके जाने के पहले मुझे फल मिल जाए, मैं अरहत बन जाऊं। ये बात सुनकर तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु की प्रशंसा की, उसको साधुवाद दिया, उसको धन्यवाद दिया और कहा कि इसी प्रकार के आदर्श भिक्षुओं में होने चाहिए कि जो मार्ग तथागत बुद्ध ने हमें बताया है उस मार्ग पर हमें चलना है, यही मेरी सही पूजा है। कोई मेरी गंध से, धूप से, दीप से जो पूजा करते हैं, तो उनसे बढ़कर जो मार्ग पर चलते हैं वो सबसे बड़ी पूजा है। ये तो ऊपर ऊपर की पूजा होती है, धूप लगा कर, मोमबत्ती लगाकर, अगरबत्ती से, फूलों से आदि जो पूजा है, ये तो गौरव है, उसका भी महत्व है, लेकिन वो ऊपर ऊपर की पूजा है। सही पूजा तो बुद्ध की वो होती है कि जो तथागत भगवान बुद्ध ने मुक्ति का रास्ता दिखाया, धम्म का रास्ता दिखाया, उस रास्ते से चलकर उसका ठीक से अनुसरण करके सही मायने में तथागत बुद्ध की पूजा की जाती है। और ये जो धम्माराम भिक्षु जो करता है, ये सही मायने में वो मेरी पूजा जैसी है। इसलिए हमेशा निरंतर धम्म में रमन करना सीखो, निरंतर
धम्म का चिंतन करना सीखो, धम्म में रत रहो, धम्म का अनुस्मरण हमेशा हमेशा अनुस्मरण करो धम्म का, और धम्म का अनुसरण करो, उस रास्ते पर चलते रहो। धम्म से च्युत नहीं होना, धम्म से दूर नहीं होना, धम्म को छोड़ना नहीं, धम्म को अपने जीवन का आधार बनाओ, अपने जीवन का आधार बनाओ, उस रास्ते पर चलते रहो। जो विपश्यना धम्म है, मैंने बताया हुआ जो धम्म है, सतिपट्ठान धम्म है, उस धम्म को अपने आवास जैसा बनाओ, अपने मकान जैसा बनाओ, अपने घर जैसा बनाओ, तो तुम्हारा उद्धार ही होगा, उद्धार ही होगा। वो धम्म कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको बड़ा मुक्ति के रास्ते पर पहुंचा देगा। इसीलिए उसे घर जैसा बनाओ, उसको आश्रय बनाओ अपने जीवन का, उसको आधार बनाओ अपने जीवन का, तो धम्म आपका उद्धार करेगा। धम्म के रास्ते चलोगे तो 37 जो बोधि पक्षीय धम्म है, 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको भी जीते जी पाओगे, उसका साक्षात्कार करोगे, अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। इसलिए धम्म को अपना आधार बनाओ, उसका हमेशा स्मरण करो, हमेशा चिंतन करो, तब ही आप नवविध लोकोत्तर धर्म को भी पाओगे, नवविध लोकोत्तर धर्मों का भी साक्षात्कार करोगे, और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सद्धम्म से जुड़कर जीना सीखे, पल पर सद्धम्म का स्मरण करना सीखे, वही आपका तारण करने वाला है, वही आपको दुख से मुक्ति दिलाने वाला है, वही आपको परम निर्वाण का साक्षात्कार कराने वाला है। इसीलिए धम्म को आधार बनाओ और चिंतन, हमेशा धम्म का चिंतन किया करो। बाकी अन्य चिंतन में ज़्यादा अपने जीवन को ना लगाओ, क्योंकि वो आपके साथ नहीं आने वाला है। लेकिन धम्म का चिंतन करोगे, धम्म का अनुस्मरण करोगे, धम्म के रास्ते पर चलोगे, तो साक्षात्कार मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का साक्षात्कार कर पाओगे, जीवन धन्य धन्य होगा। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय जो भिक्षु उनको लेकर आए थे, उन सबको और सभी को उद्देश्य करके ये बात तथागत बुद्ध ने बताई, और ये गाथा उस समय कही, उस घटना के प्रसंग में ये गाथा कही थी। धम्मा रामो धम्म रतो धम्मं अनुविचिन्तयं धम्मं अनुसरं भिक्षु सद्धम मान परिहायति, सद्धम मान परिहायति। सद्धम्म के साथ निरंतर रहना सीखो, उसको छोड़ो नहीं, तो बहुत आपका कल्याण होगा। हमेशा धम्म का चिंतन मनन किया करो, उस रास्ते पर चलते रहो, जीवन धन्य धन्य होगा। और ये गाथा कहकर जब बुद्ध ने कहा, तो वो जो भिक्षु था अरहत बन गया, और बहुत सारे भिक्षुओं को लाभ हुआ। इस प्रकार इस घटना के साथ ये धम्मपद की गाथा जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, आपका ये पवित्र मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो जाए। सद्धम्म के रास्ते चलकर आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।